हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो चर्च में तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनको सही मायने में रियलिटी का पता नहीं होता है कि वह कहाँ पर खड़े हैं, उनका विश्वास क्या है। बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन वे वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम बाइबल के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन सही मायने में वे शैतान के पीछे चल रहे होते हैं और शैतान उनको अपने हाथ से क्या करता है, नरक में ले जाता है। मेरे प्रियो, विश्वास तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसा विश्वास का क्या फ़ायदा कि शैतान भी कहता है मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर है, लेकिन क्या शैतान की विश्वास करने से उसका उद्धार हो जाएगा? वह नरक में क्या करेगा? उसको नरक में फेंक दिया गया था, लेकिन क्या वह स्वर्ग में जा पाएगा विश्वास करने से? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो चर्च में आते जाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु के रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं प्रभु के चलाए चल रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम आज आपको 3 पॉइंट इस विषय में बताने वाले हैं, जिसके अनुसार आप अपने विश्वास को जांच पाएंगे कि आप विश्वास पर खड़े हैं कि नहीं, और आपको क्या करना चाहिए, या क्या ये ठीक है या नहीं। शायद आपका मन बदल जाए और परमेश्वर की ओर आप मुड़ आएं। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह वचन के अनुसार मैं आपको बताऊंगी, जिसके लिए हम देखेंगे कि विश्वास 2 तरीके से होते हैं। एक भावनात्मक विश्वास होता है और एक रियलिटी का विश्वास होता है। भावनात्मक विश्वास वो होता है कि जो कि हम दूसरों को देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी भी उसे विश्वास को क्या करते हैं, चेक नहीं करते हैं, उसको वचन के अनुसार जांचते नहीं हैं, परखते नहीं हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो चर्च तो जाते हैं, लेकिन उनके पास्टर लोग जो उनके दिमाग में ऐसा बताते हैं ताकि उनको जो है रियलिटी चेक जो है वह ना मिल पाए और वह रियलिटी में विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो विश्वास क्या होगा? जब आप उनके पापों का क्या है, आपकी किताब को खोला जाएगा और आपके पापों का न्याय किया जाएगा, तो वह क्या करेंगे? वह लोग दांत पीसेंगे और चिल्लाते रहेंगे, वह गुस्सा करेंगे इन पास्टरों पर भी कि मैंने आपको क्या किया था, ये रास्ते पर बताया था, तो आप क्यों नहीं चले, और अंत में उनको ला करके नरक में डाल दिया जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है रियलिटी के विश्वास को जानना। रियलिटी का विश्वास वाले लोग जो है, चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे आते और जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो सही मायने में विश्वास करते हैं, जो पाप को क्या करते हैं, जो जहाँ पाप हो रहा है या जिस चर्च में या कहीं पे भी जो गलत हो रहा है वहाँ पे अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं और उस रास्ते पर क्या है, वह नहीं चलते हैं। जो आप सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि क्या करें, आप सिर्फ हमारे अंडर में रहें और वैसे ही कार्यों को करें, वचन के अनुसार जो चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। तो आप उनमें से बनाए गए हैं या वैसे हैं, ये आज आपको जांचना है। मेरे प्रियो, आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु तू मुझे रास्ता दिखा, मुझे समझ नहीं है कि मैं किस राह पर जाऊं, किधर जाऊं। 2 रास्ते हैं, एक जो स्वर्ग की ओर जाता है, दूसरा जो नरक की ओर जाता है। अब दोनों रास्तों में आपको किधर जाना है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को पाया था वो क्या था, यीशु मसीह के साथ ही था, लेकिन उसने कभी भी अपने मन को नहीं फिराया था। हालांकि प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्य भी चेले थे जिन्होंने अपने मन को फिराया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन समर्पण किया और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, लेकिन वहाँ पर कभी भी यीशु मसीह जो है मन से प्रभु करके किसी ने नहीं जाना था। जिसमें हम देख सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती था, वह क्या करता था, वह परमेश्वर यीशु मसीह के साथ ही रहता था, लेकिन उसने प्रभु को मन से ग्रहण नहीं किया था। उसका मन जो था वो पैसों की तरफ था, पैसों के लिए ही था। उसने क्या किया था, यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। तो आप उस यहूदा की तरह मत बनिए जैसे कि अन्य लोग हैं। देखते हैं हम, जिसमें कि हम देख सकते हैं जब बाइबल में, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि क्या करो, साकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को ले जाता है। क्या कहता है कि साकेत है वह फाटक, क्या किससे प्रवेश करो, साकेत फाटक से प्रवेश करो। सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो क्या कर रहे हैं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चौड़े मार्ग पर चलना चाह रहे हैं या चल रहे हैं। आज देखते होंगे कि चर्च में क्या होता है, भविष्यवाणियाँ होती हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धन के लालच में आके अक्सर
चर्च में जाते हैं। बहुत सारे लोग बीमारियों के लिए चर्च में जाते हैं, लेकिन क्या वो सही मायने में मन फिराव के साथ परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? क्या वो परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी दुख उठाना चाहते हैं? जी नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? वे लोग क्या कर रहे हैं? चौड़े मार्ग पर ही जा रहे हैं। तो चौड़े मार्ग पर जाने वाले आप मत बनिए, आप साकेत फाटक से प्रवेश करिए। यहाँ पर वचन कहता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चौड़े मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। चौड़े मार्ग क्या है? जो हमें नर्क की ओर ले जाता है। आगे लिखा है, क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, थोड़े हैं, कम लोग हैं जो क्या करते हैं, जिनके अंदर प्रभु का उद्धार है, जो प्रभु के साथ स्वर्ग जाएंगे। लेकिन अधिकांश लोग चौड़े मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक गवाही बताती हूँ। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या होता है कि 2 लोगों ने विश्वास किया था। एक जो लोग हैं वह जो है उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और जो दूसरा था उसने भी बपतिस्मा लिया, लेकिन वो धन के लालच में आकर के क्या किया, उसने ये सारे कार्यों को किया। धीरे धीरे हमारे विश्वास को क्या हुआ, वह सीट बेल्ट जो है आप कह सकते हैं एक तरह से उनकी ढीली होती गई, या आप कह सकते हैं उनका विश्वास कमज़ोर होता गया। लेकिन वो आज भी अपने आप को नहीं बदलना चाह रहे हैं। आज भी अपने तरीके से नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, हर तरह के बुरे काम करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, बपतिस्मा भी लिया है। किस लिए? सिर्फ पैसों की वजह से। वो सोचते हैं कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, या हमारे घर में धन दौलत आएगी, या हम चंगाई को प्राप्त करेंगे। लेकिन वे क्या कर रहे हैं, उनका जो मन है वह परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। उनसे वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है कि उन्होंने कभी परमेश्वर को ग्रहण भी किया था कि नहीं। वे सिर्फ इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनको अपने जीवन में क्या चाहिए, शुभ लाभ चाहिए। खाली धन के लिए आए थे, चंगाई के लिए आए थे। क्या परमेश्वर उनका उद्धार करेगा, उनको अपने बेटे बेटियों के रूप में स्वीकार करेगा? कभी नहीं। ऐसे सैकड़ों लोग जो हैं आज चर्च जाते हैं, लेकिन उनका मन कभी भी परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, हमारे ऊपरी स्वभाव को नहीं। हम क्या पहन रहे हैं, हम कैसे हैं, हम सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं, ये सब परमेश्वर नहीं देखते। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं कि वो सुंदर है कि नहीं, या हम परमेश्वर के योग्य उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वह जो प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, और दूसरे वह जो संसारिक लोग संसार के साथ जो है हर तरीके का पाप करते हैं और हर तरीके के बुरे काम करते हैं। एक दूसरे लोग को क्या करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु के लोग संसार के लोगों से अलग कर दिए गए हैं। प्रभु के लोगों को कौन चलाता है? प्रभु यीशु मसीह चलाते हैं। प्रभु उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। संसारिक लोग अपने चलाए चलते हैं, वह प्रभु की आज्ञाओं को ठुकरा चुके होते हैं। वे क्या करते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? देर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस जो है वह ना होंगे। जो परमेश्वर के राज्य के जो वारिस हैं वे कौन नहीं होंगे? जो संसार की ओर चलते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और उनके जीवन में क्या हो जाएगा, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सब के सब जो लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, वह परमेश्वर के जो दास दासी हैं, क्या हैं, संसारिक लोग कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने पाप से अपने नाते को तोड़ दिया है और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। बाइबल हमें इस प्रकार से भी बताती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वह सब नई हो गई हैं। तो मेरे प्रियो, आप भी नए बन गए हैं। अगर आपने अपनी पुरानी बातों को छोड़ दिया है, पुरानी बातें जो आपने पुराने समय में पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, उन सबको क्या कर रहा है, परमेश्वर ने भुला दिया है। अब आप नए बन गए हैं। आपने बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप बपतिस्मा क्यों लेते हैं? हम लोग जानते हैं कि हमने क्या किया, हमारे पुराने स्वभाव को पानी में छोड़ देते हैं और नए होकर के निकलते हैं। अगर आपने मेरी बपतिस्मे से रिलेटेड पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जा कर के चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। तो वो क्या करता है, बपतिस्मा लेकर के हम खुद को नया बना लेते हैं और प्रभु को स्वीकार करते हैं। तो प्रभु ऐसे जो है हम लोगों को ग्रहण करते हैं, हम नए हो जाते हैं और हमारे पाप जो पिछले थे प्रभु उन्हें क्षमा कर देते हैं।
तो आप में ऐसे ही रोज़ चर्च में आएंगे जाएंगे, लेकिन कभी भी आप परमेश्वर के वचन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे अगर आपने अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को नहीं दिया है, आपने मन नहीं फिराया है, आपने अपने अभी तक की क्या है, आप संसारिक कामों में लगे हैं, तो आप बिल्कुल नर्क चले जाएंगे। इसलिए प्रभु ने आपको ये मौका दिया है, ये समय दिया है आपको सुधरने का, आपको बदलाव करने का। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु पे विश्वास करने के बावजूद जो है नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, फिर काम करते हैं, लेकिन वे घूस लेते हैं, चोरी करते हैं, बहुत तरीके से बुरे बुरे काम करते हैं। लेकिन शाम को जब वे प्रार्थना में बैठते हैं तो सोचते हैं कि शाम की जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तो प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे। प्रभु सब पर दया करते हैं और रहम करने वाले प्रभु हैं। जब हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में, तो वहाँ पे इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्रियो, यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, यदि हम झूठ बोलते हैं, तो हमको मालूम होता है हम झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, किसी की हत्या करते हैं, हमको पता होता है ये गलत काम है और हमें आभास भी होता है, लेकिन हम फिर भी करते जा रहे हैं, तो क्या है, परमेश्वर आपको इसके लिए माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानबूझकर यदि पाप कर रहे हैं तो हमारे पापों के लिए फिर कोई भी बलिदान जो है वह बाकी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह फिर अब स्वर्ग से उतर कर नहीं आएंगे आपके लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए, क्योंकि एक बार जो है पापों की क्षमा हो गई, लेकिन अगर आप बार बार जान करके ऐसे कर रहे हैं तो आपको इसका दंड मिलेगा। एक भयानक उम्मीद और आज की जलन जो है वह आग की बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे प्रियो, अभी भी मौका है, आप अपने आप को बदल लीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप दांत पीसते रह जाएंगे और आपको कोई भी जो है बचाने वाला नहीं होगा। वक्त आपके जीवन से ख़त्म हो गया होगा। आपको नए नए शिक्षा देते होंगे बहुत सारे लोग जो कि बाइबल से हट के होता है, आप उन पर क्रोधित होंगे, तो इसलिए आपको समझा रही हूँ, आपको मैं ये चीज़ों को बताना चाह रही हूँ। प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है, आप प्रभु के चलाए चलिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को मसीही भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वे भी आत्मिक उन्नति में और बढ़ सके, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सके। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।